झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा किशोर ने धान अधिप्राप्ति केंद्र का किया उद्घाटन। 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो रही खरीदारी, 100 रुपये मिलेगा बोनस। नौडिहा बाजार प्रखंड के चराईटू पंचायत में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन सोमवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा किशोर ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री राधा किशोर ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान धान अधिप्राप्ति केंद्र में ही धान का बिक्री करें, इससे उन्हें उचित कीमत और लाभ मिलेगा। मंत्री राधा किशोर ने सांकेतिक रूप से कहा कि वैसा संगठन या बिचौलिया धान के क्रय में अनियमितता बरतता हो, ऐसे लोगों पर सरकार की निगाह रहेगी और जिला के अधिकारियों को भी निगाह होनी चाहिए। मंत्री राधा किशोर ने वीडियो से कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंत्री राधा किशोर के नाम से एक शिकायत पेटी लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रखंड के किसी भी नागरिक को प्रखंड सह अंचल से संबंधित समस्या या थाना से संबंधित समस्या आ रही हो, उस शिकायत पेटी में शिकायत पत्र डाल दे। प्रत्येक सप्ताह के अंत में शिकायत पेटी पत्र निकाला जाएगा। गंभीर शिकायत होने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में गड़बड़ी होने पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व में यह पहली सरकार है जो झारखंड में रहने वाले 80% लोग जो खेती पर निर्भर हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंच का संचालन चंद्रभूषण सिंह उर्फ छोटन सिंह ने किया। मौके पर डीएसओ कीर्ति किस्कू, बीडीओ राम नारायण खलको, संतोष पाठक, आलोक यादव, राजीव गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीनानाथ तिवारी, अरुण सिंह, अशोक सेन, सोनी, मनोज सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य नरेश भुइयां सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ कि चंद संपन्न किसानों के धान का तो क्रय हो जाता है, लेकिन छोटे मोटे जो किसान हैं उनका धान क्रय नहीं हो पाता है। तो लोगों में एक फीलिंग होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम समय पर पैसा नहीं देते तो हम सभी जानते हैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है खेती के ऊपर। जब धान परचेज करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई, तो आप देखेंगे डीएसओ साहिबा, ये दिसंबर माह में ये कार्यक्रम शुरू होगा और 14 जनवरी के बाद शादी और ब्याह की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। हमारे वैसे किसान जो खेती पर निर्भर करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था खेती है, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी होती है और समय पर जब उसे सरकार के स्तर पर राशि का भुगतान नहीं होता है तो औने पौने दाम में वो दूसरे लोगों के पास धान बेच देते हैं। 1800, 1900 रुपए के हिसाब से। अगर ये पैसा उस अवधि के पहले मिल जाए तो क्यों कोई किसान औने पौने दाम पर अपने धान को बेचे? इस विषय पर हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। और मैं बहुत ही संकेत में कहना चाहूंगा, हमारी भी सरकार की भी पदाधिकारियों की भी एक जिम्मेवारी है कि यदि कोई वैसा संगठन, वैसा व्यक्तित्व जो धान के क्रय में अनियमितता बरतता हो, चाहे वो मिलर हो या फिर बिचौलिया, ऐसे लोगों पर सरकार की भी निगाह रहेगी और जिला के अधिकारियों की भी निगाह होनी चाहिए। सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कितना भयावह स्थिति इस क्षेत्र की रही है, नौडिया बाजार प्रखंड की। किस तरह व्यवस्था पर
कुछ ही लोगों का नियंत्रण रहा है। हमारे और उग्रवादियों के बीच 36 का संबंध रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर हमारी एक योजना थी। वो योजना यह थी, वो परिकल्पना यह थी कि जिस तरह उग्रवादी अपने दबदबा से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य धारा में रहने वाले लोगों को अपने साथ आकर्षित करते थे, हम उनके आकर्षण को रोके और जो फेंस सीटर थे, जो चारदीवारी पर बैठे हुए थे, हमारी व्यवस्था से नाराज होते थे, उनके ओर चले जाते थे। हमारा प्रयास यही था और आज भी है कि ऐसे लोग नौजवान हों, बेरोजगार हों, एक तरफ जंगल की सरकार, दूसरे तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार, बीच में एक दीवार, और उस दीवार पर बैठे हुए लोगों को जब लगता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे साथ नहीं है, तो वो उग्रवादी की व्यवस्था की तरफ जंप कर जाते। मेरी सोच यही रही थी कि वैसे लोगों को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़े, अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि वो उग्रवादी के संगठन में जाने के बजाय गर्व से कह सके कि मैं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। ये तभी संभव होगा जब हमारी सरकारी व्यवस्था संवेदनशील हो। माफ करिएगा, यह उद्गार में हमारे अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम व्यक्त कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन की योजना पर क्यों अनियमितता होगी? वो योजना राधा कृष्ण किशोर की नहीं है, वो योजना ऑपरेटर साहब, ब्लॉक के ऑपरेटर साहब की नहीं है, वो योजना बीपीओ साहब की और पंचायत सेवक साहब की नहीं है, वो योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की योजना और कतई हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस तरह की शिकायत सुनना पसंद नहीं करेंगे कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं, उस पर ऊपर से वारा न्यारा हो रहा। आपसे आग्रह है और मैं तो सीओ साहब से कहूंगा कि बुधवार तक राधा कृष्ण किशोर मंत्री झारखंड सरकार के नाम से एक पेटी आप लगा दें। इस पर जो खर्च होगा वो मैं दे दूंगा आपको, शिकायत पेटी। और किसी नागरिक को यह लगे कि अमुक योजना के क्रियान्वयन में आपको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो थाना से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अंचल से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो प्रखंड से जुड़ा हुआ मामला हो, आप उस शिकायत पेटी में अपने शिकायत पत्र को डाल दीजिए। हर प्रति सप्ताह के अंत में आलोक जी को मैं जिम्मेवारी देता हूं कि वो उसमें से शिकायत पत्र निकाल करके मुझे देंगे, और अगर वो उसमें गंभीर शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार प्रतिबद्ध है, उनका कमिटमेंट है। आजादी के बाद 13 वर्ष एक दल विशेष की सरकार रही। अर्थव्यवस्था के मजबूती में उनका कोई ध्यान नहीं था, नहीं उनकी प्राथमिकता में रही कि कैसे हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, कैसे हम अपने राजस्व को, राज्य के राजस्व को हम बढ़ाएं। 13 वर्ष, और ये 13 वर्ष वो समय था जब झारखंड हमारा बालक था, बच्चा था। उसी समय उसके स्वस्थ होने की योजना बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह पहली सरकार है, 5 वर्षों का कालखंड पहले, और ये दूसरा 5 वर्षों का कालखंड प्रारंभ हुआ है। ये पहली सरकार है कि झारखंड में रहने वाले 80% लोग जो खेती पर निर्भर करते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार
प्रतिबद्ध है, संकल्पित। सरकार की योजना है, सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती, लेकिन हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं गांव में। हम आज मछली मंगाते हैं केरल से और आंध्र प्रदेश से, अंडा भी मंगाते हैं पश्चिम बंगाल से, हम दूध बिहार से मंगाते हैं, अमूल का दूध हम उपयोग करते हैं, सुरा का दूध हम उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ लाइव स्टॉक की कमी नहीं है, पशुओं की कमी नहीं है। एक राष्ट्रीय जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार झारखंड में जो पशुओं की संख्या है वो बहुत ही रिच है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। हमारे यहाँ चेक डैम की बहुत व्यवस्था हो सकती है, पहाड़ी जगह है, दो पहाड़ों को जोड़ करके हम पानी का बचाव कर सकते हैं, हम तालाब बना सकते हैं, तालाब में मछली का उत्पादन कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश से इस तरह की योजना पहले कभी नहीं बनी थी तो डोभा का क्या हश्र है ये आप सभी लोग जानते हैं, पैसे की बर्बादी हो। तो कुल मिलाकर के मैं ये तक कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर हम मजबूत करेंगे तो झारखंड की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सर ब्लॉक से खरार नदी के लिए सर अभी बोलने न दीजिए, रुक जाइए, बोलने न दीजिए। क्या करें, पैकेट निकाल के खाना शुरू कर दें क्या? बोलते हैं पांडे जी, रुकिए, चिंता मत करिए। वो दूसरी बात है, वो अवसर दूसरा है। और खरार चेक डैम के बारे में भी हम काफी संज्ञान हम ले चुके हैं और लेंगे भी। कुल मिलाकर के हम एक जनप्रतिनिधि के नाते, राज्य सरकार के मंत्री होने के नाते सभी से आग्रह करेंगे, चाहे वो जनता हो चाहे सरकारी पदाधिकारी, एक कोऑर्डिनेशन आपस में हो, है ना? सब सुनने को मिलता है, क्यों आए हमारे कार्यालय में, बाहर निकलिए, ये नहीं होना चाहिए। लोग आए तो ये उनका कार्यालय है, ये कार्यालय वीडियो सीओ साहब का नहीं है, राधा किशोर का नहीं है, ये जो कार्यालय है ये यहाँ की जनता का कार्यालय है। बैठिए, संतुष्ट करिए। बहुत ऐसे काम है जो नहीं हो सकते हैं, नियम के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें बताइए कि ये काम नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी संवेदनशीलता पर निर्भर है कि आने वाले भविष्य में उग्रवाद पनपेंगे या नहीं पनपेंगे। अगर हम संवेदनशील हों तो ये बात मान लीजिए कि जिस तरह लगभग 80% उग्रवादियों का खात्मा हो चुका है, हमारी संवेदनशीलता 100% उन्हें पनपने नहीं देगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबों का बहुत बहुत आभार, मंच का बहुत बहुत आभार।